इस लेक्चर में IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं? ऑन 1 जनवरी 2018 सिल्वर लिमिटेड परचेज 40,000 रुपीज 10 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। मतलब उसकी पार वैल्यू कितनी बताई गई? 10। 40,000 शेयर्स हैं और हमने परचेज कितने में किए हैं? एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 30 पर शेयर में। इसका मतलब है कि ये जो शेयर्स हैं ये हमने प्रीमियम में परचेज किए हैं। फिर कह रहे हैं एन इररिवोकेबल इलेक्शन वाज मेड टू रिकॉग्नाइज द शेयर एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो ये क्वेश्चन में बता दिया कौन सा मॉडल यूज हो रहा है। फेयर वैल्यू थ्रू OCI का। आई डोंट नो ये एक्सेल मेरा इतना हैंग क्यों हो रहा है। तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI। उसके बाद क्या कह रहे हैं? ट्रांजैक्शन। अच्छा, जब फेयर वैल्यू थ्रू OCI का मॉडल होता है तो उसमें हमने क्या अंडरस्टैंड किया था कि इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होती है? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट में ऐड करते हैं तो इनिशियल रिकॉग्निशन होती है। फिर हमें बता दिया ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी? 30,000 की। एट द ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 2018 द शेयर्स वर ट्रेडिंग एट रुपीज 60 पर शेयर। ठीक है, 31 दिसंबर 2018 पे शेयर्स की कितनी फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 60 पर शेयर। अब रिक्वायरमेंट रीड करते हैं। व्हाट अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स विल शोन अंडर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे 31 दिसंबर 2018 पर क्या वैल्यू आ रही होगी? तो ये सारा जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड नहीं है। जस्ट हम 31 दिसंबर 2018 की हमें फेयर वैल्यू भी पता है 60 पर शेयर चल रही है और 40,000 हमारे पास शेयर्स हैं। डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस डेट पे? 31 दिसंबर और ईयर है 18। तो 31 दिसंबर 2018 पर जो हमारे पास फेयर वैल्यू आ रही होगी वो फाइंड कर लेते हैं। 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं और हर एक की शेयर की प्राइस कितनी है? 60 पर शेयर। 60 पर शेयर, 40,000 इंटू 60 पर शेयर, तो 2.4 मिलियन हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 31 दिसंबर 2018 पर। इसको पूरा सॉल्व इसलिए करने की नीड नहीं है क्योंकि 31 दिसंबर 2018 पे हमें फेयर वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स भी पता थे और हमें जो फेयर वैल्यू है उस डेट की वो भी पता थी। पेपर में MCQs भी इसी तरीके से आएंगे कि भाई काफ़ी सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होगी लेकिन रिक्वायरमेंट, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट रीड करनी है कि इन्फॉर्मेशन में हमसे रिक्वायर क्या करनी है। अब यहाँ पे सिंपली 31 दिसंबर 2018 की फेयर वैल्यू रिक्वायर कर रहे थे, हमने फाइंड कर ली। अब अगर रिक्वायरमेंट नहीं रीड करते और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने पे लग जाते, पहले यहाँ पे फेयर वैल्यू 40,000 इंटू 30 करके लिखते, उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड करते, कैरिंग अमाउंट आती, कैरिंग अमाउंट को इस फेयर वैल्यू से कंपेयर कराते, गेन या लॉस आ रहा होता और फिर एंड में हमने फाइंड क्या करना था? यही फेयर वैल्यू लास्ट स्टेप में। तो इसलिए जो है रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट रीड करी, जस्ट जो रिक्वायरमेंट में हमसे रिक्वायर्ड था वो सॉल्व किया और आंसर। दैट्स इट।